ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महदेवी मा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषं भोक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोलं कृशिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भावराधिका माधुरी आस्वादे सुखकार जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा कि सर्वप्रथम आज आप लोग बोलोगे और मैं सुनूंगा। 6 दिन आप लोगों ने क्या सुना है वही बोलिएगा। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलने के लिए है। माला मत जप करो। तो आज आप लोग बोलेंगे। एक कार्यक्रम चलेगा 6:30 बजे तक। उसके बाद 45 मिनट मैं बोलूँगा और उसके बाद में 15 मिनट उद्यान कीर्तन होगा। क्योंकि पूरा भागवत कथा सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी से ही कहे नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जहाँ पर नाम संकीर्तन होता है वहाँ पर सब पाप जितने होते हैं नष्ट हो जाते हैं। और वैसा ही कुछ बात आज के प्रसंग में भी शुक्राचार्य जी कहेंगे।
और तदुपरांत भागवत जी की आरती होगी। सौभाग्य और दुर्भाग्यवश जो भी है, मुझे 7:30 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे 2-3 बजे निकलना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग। मेरा कल फ्लाइट है, था चंडीगढ़ से, लेकिन कैंसिल सब हो गया, तो फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। और दिल्ली से तो सर्वप्रथम मैं अपने हृदय का उद्गार देना चाहूँगा सिंघानिया परिवार को, जिन लोगों ने एक बहुत सुंदर सुअवसर दिया सब लोगों को कथा सुनने के लिए, और मुझे सुअवसर दिए भगवान का गुणानुवाद करने के लिए। आप लोगों को एक फायदा हुआ होगा, वह है सुनने का। मुझे डबल फायदा हुआ, बोलने का भी और सुनने का भी। तो फायदा मेरा ही है, तो थैंक यू के पात्र हैं। उससे भी ज़्यादा थैंक यू ये है कि पूरा परिवार 7 दिन आया, और आज जो लोग चिपके रहते हैं इसके साथ में, उससे मैं देखा कि चिपके लोग नहीं हैं, तो दैट वाज अदर कमांडेबल थे। तदुपरांत मैं थैंक यू कहना चाहूँगा रक्षनाथ प्रभु, अचिंत्य प्रभु और जितने भी मंदिर के कार्यकारिणी के अध्यक्ष लोग हैं जो ये पूरा सेवा देख रहे हैं, इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर व्यवस्था किया हरि कथा का। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये मेरे गले पड़ गए थे बम्बे आकर के। तो मैंने मना करने का बहुत प्रयास किया। मैंने कहा कि भाई देखो, मैं नौटंकी वालों में से नहीं हूँ, मैं कथा करूँगा लोगों के सुनने के लिए, जो कुछ लेकर के जाएं। ऐसा नहीं कि कथा बहुत अच्छे थे, लेकिन बाहर आने के बाद सब निकल गया, पता नहीं क्या है, वैसा कथा मैं नहीं करूँगा। दूसरा बात, प्रभुपाद जी हमारे गुरु जी ने कहा है कि हम जैसे बताए हैं वैसे एक प्रसंग लेकर के मैं कथा करूँगा। ये लोग तो मान गए, लेकिन इससे भी अच्छा धन्यवाद के पात्र है सिंघानिया परिवार, जो कि ये लोग भी मान गए कि ठीक है हम एक ही प्रसंग सुनेंगे। तो ये जो कोई त्रुटि हो गई होगी किसी प्रकार का, तो आप लोग क्षमा करना अपना समझते हुए, नेक्स्ट टाइम प्रयास करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट को और धन्यवाद दूंगा कि ठाकुर जी के सामने कथा हो रहा है, उनके सामने उनका गुणानुवाद हो रहा है, और सुंदर हॉल, एयर कंडीशन हॉल है। उसके बाद सभी श्रोताओं को जो कि पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में सुन रहे हैं, किसी का मोबाइल नहीं बज रहा है, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, और कोई बच्चे भी नहीं हल्ला करने वाले हैं, तो सभी श्रोताओं को और अंततः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये लाइट साउंड मैन को, जो साउंड का व्यवस्था किया है। कहाँ भाई, इधर ही हो ना? तो इन्होंने बहुत सुंदर साउंड का व्यवस्था किया है, जिससे कि बोलने और सुनने में सबको सुविधा है। तो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और इतना कह कर के मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा कि रक्षनाथ प्रभु बोलें, उसके बाद जो भी बोलना चाहे वो लोग अपना नाम देख सकते हैं। अचिंता प्रभु इधर आ जाओ। हाँ, साउंड वालों का नाम ही मनमोहन है। वेरी गुड। तो आप ही बुलाओगे, कौन बोलेगा? मैं तो जानता ना नाम। जो भी बोलना चाहे पहले आप लोग बोल लो, दोनों भाई, कोई बोलेगा। ओके। नहीं, आपने जो 6 दिन तक कथा सुना है उसमें क्या आपको अच्छा लगा? 1 लाइन 2 लाइन जो भी अच्छा आपको लगा बस उतना ही बोलना। नहीं तो कथा तो बहुत लोग भारत में तो भगवान राम कृष्ण के विषय में कहो तो दिन भर बोलेंगे लोग, कोई बात नहीं, लेकिन वही बोलना है जो आपने सुना है। कथा सुनने से प्रभु जी, जैसे कि करंट मोड चल पड़ा ना जी, ये वार वाला पीछे पैनिक वाला काम हो रहा है, लेकिन कथा सुनने से ये फायदा हो गया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो मर्जी हो जाए, हमारा बाल में कामना नहीं होगा इसको जनरल कर।
भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान वैसे भी सुख लोक में बैठे नीचे बचाएंगे। आज राजू न्यूज आई थी अभी घंटा पहले कि 13-14 शहर थे जिनको टारगेट में लिया गया था, उसमें लुधियाना भी था बीच में। मैं कथा में तो नहीं बोला था। आप वही बोलो जो कथा में सुने हो। भगवान रक्षा करते हैं वो मैं बात कहा था। नहीं तो फिर सब लोग इंडिया में तो माइक दे दो तो दिन भर बोलेंगे। बस मेरे को वो विश्वास हो गया, कॉन्फिडेंस बन गया कि कुछ नहीं होगा, हमारा रक्षा करें। धन्यवाद, ये अपना अनुभव बता रहे हैं। रियलाइजेशन बता रहे हैं। ओके, चलिए। ठीक है, जैसा कि कथा का मेन प्रसंग बलि महाराज, आप सभी जानते हैं बलि महाराज भगवान के अनन्य भक्त। प्रभु जी ने जो विषय दिया है बलि महाराज का, प्रभु जी ने हमें बताने का ये प्रयास किया है कि हमें भक्ति कैसी करनी है, किस लेवल की करनी है। इसीलिए ये प्रसंग लिया गया है। बलि महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। प्रभु जी ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि जब भगवान किसी से लेने के लिए आते हैं तो उसका सब कुछ ले लेते हैं। जब किसी को देते हैं, प्रभु ने बताया, तो जैसे भगवान के भक्त सुदामा ने क्या दे दिया उनको, तो हमें भी प्रयास करना है। राधा गोपीनाथ जी साक्षात बैठे हैं। इस्कॉन का मकसद, प्रभुपाद का मकसद या शास्त्रों का मकसद भक्त लोगों को भक्त बना के सेवा में लगाना है। और प्रभुपाद जी ने वर्ल्ड लेवल में यही प्रयास किया है कि लोग भक्त बने, अपने व्यसन छोड़ें, भगवान की सेवा में आए। आई थिंक प्रभु जी आप यही मैसेज देना चाहोगे कि भगवान का भक्त बने लोग, जैसे बलि महाराज ने भगवान की सेवा करी, भक्ति करी, उस तरह का भक्त बने। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हाँ, ये इसका नाम है अनुमोदन। आप किसी प्रकार का जो भी अच्छा लगा, बोलने का शैली अच्छा लगा, कैसे बोला वो अच्छा लगा, कथा में से क्या अच्छा लगा, जो आपको मन भावन लगा हो वही बोलना है बस। पहले सिंघानिया परिवार को समय दिया जाए। ये लोग राकेश सिंघानिया जी कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु जी, मैं अपने बचपन से, बहुत छोटी उम्र से अपने माता पिता के साथ कथा सुनने जाता था। हम लोग कच्ची गली में रहते थे, वहाँ बहुत सुंदर कथा होती थी। लेकिन मैंने उसके बाद भी मृदुल कृष्ण शास्त्री जी की कथा टीवी के माध्यम से सुनी। रमेश ओझा जी की कथा भी सुनी है। पर जो तृप्ति आज इन प्रभु जी के वचनों से जिस तरह से मेरे अंदर वो रस गया है, मैं उनका अति आभारी हूँ। मेरे पास कोई वचन नहीं है, कोई शब्द नहीं है जिससे मैं इनकी धन्यवाद कर सकूं, इनके प्रति अपनी कृतज्ञता कह सकूं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आए थे और मेरे को क्या देखे जा रहे हैं। मेरे को मैं 72 ईयर्स का हूँ, मेरा जीवन सफल कर दिया। मुझे ठाकुर जी अपने चरणों में बैठ के कथा सुनने का अवसर नहीं, जहाँ पे एक ऐसा आदमी जिसको
सिर्फ भगवान की बात करनी है, दुनियादारी की कोई बात नहीं करनी है। जिस ढंग से इन्होंने अपने इस संगीत में कथन को ढाला और हमें समझाया, वो अविस्मरणीय, हम जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे और इनके लिए नहीं। मैं बस इन शब्दों के साथ ही कहना चाहता हूँ, इनका बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हमारे जीवन को सुधारने के लिए धन्यवाद, हमारे जीवन में सकारात्मक रुख बनाने के लिए धन्यवाद। मैं प्रभु जी आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं अपने घर से 56 साल से अलग रह रहा हूँ, अलग सिटी में, अलग प्रोफेशन में, अलग जगह, लेकिन मेरे क्या भाई ये यहाँ आज भी मेरे साथ वैसे ही बैठे हैं जैसे कभी बचपन में हम चारों भाई एक बिस्तर के बीच बजाया करते थे। इन्होंने मेरे को जो सहयोग दिया है, जो इस व्यवस्था को सुदृढ़, सुंदर, मन भावन बनाने का जो प्रयत्न किया, वो मेरे दिल के ऊपर एक बहुत गहरी छाप छोड़ रहा है। मुझे अपना कर्तव्य निभाने का अवसर दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। भगवान सबको जोड़ते हैं, जो कि यहाँ पर अजय जी ने ठीक कहा। अजय जी, इस कथा से जो आत्मा को प्रेम और आनंद की प्राप्ति हुई है, उसका कोई अंत नहीं है। मन इतना शुद्ध और इतना प्रेममय हो गया प्रभु के प्रति, जितना आज तक नहीं हुआ। इन्होंने हमें भगवान से प्रेम करना सिखाया है। कैसे प्रेम करते हैं हम प्रभु को, इन प्रभु जी ने हमें सिखाया है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्णा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि अजय जी से मैं कुछ आवाज़ सुन। जब भी मैं कुछ बोलता था तो बोलते ही नहीं थे, तो भगवान ने व्यवस्था की कि वो बोले और मैं सुने। बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने जब वैसे पूछा, वो बोलते तो नहीं। सबसे पूछा। भाई मंदिर में भी लोगों ने फर्स्ट टाइम, हमारे यहाँ 10 साल से आ रहे हैं इस मंदिर में, फर्स्ट टाइम लोगों ने सुना होगा। ये भी भगवत कथा का ही कृपा है। मैं प्रार्थना करूँगा हरे जी से, वो भी दोष। हरे कृष्ण। प्रभु, मैंने जो कथा से जो भी समझा है कि भगवान ने अपना आपकी भावना को समझने का, जो बलि महाराज जी की कथा में कि आपके भाव क्या है भगवान के प्रति, वो भगवान भाव पढ़ लेते हैं और उसी भाव से भगवान आपने जो भी अर्पण किया बलि महाराज ने, उनके भाव ऐसे थे कि मैं सब कुछ अर्पण कर दूं। भगवान ने वो सब अंदर से ही पढ़ लिया था ये भाव। तो मैं इस कथा का यही निष्कर्ष निकालता हूँ कि आप भाव से भगवान को, अंदर से अपने भाव से जो भी चीज भगवान को देंगे, तो वो भगवान उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और आपके भाव पढ़ के उसके ऊपर। हाँ, भगवान भाव समझ गए थे बलि महाराज का कि ये देगा, कोई रोक नहीं सकता है।
आप भी पूछो। तो अजय जी भी बोल रहे हैं आप। नहीं, आप तो बोलते हैं ना, बोलिए, आपको बोलना था। भाई साहब तो कम बोलते हैं ना, आप बोलिए। आप खाओगे थोड़े बेटा के मुंह पेट में जाएगा। हरि बोल। हरे कृष्ण। सबसे बढ़िया मुझे महाराज बलि का चरित्र लगा, जो आपने समझाया बड़े तरीके से कि क्या है, वो सबसे ज्यादा मन को प्रसन्न किया उसने। उसी में मजा आया सारा कि क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए इंसान को, कहाँ तक जाना चाहिए देने के टाइम। वो कृपा हुई सारे हमारे परिवार। मैं थोड़ा सुना इनसे, लेकिन मैं समझ गया कि राजस्थान छोड़े नहीं हैं। भले पंजाब में रहते हैं, लेकिन राजस्थान छोड़े नहीं हैं। इनका जो बोलने का जो शैली है राजस्थानियों का। अमित कमल। आई कमल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे लिए तो ये कहना अच्छा था, श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। हमारे बड़ों ने तो बहुत बार सुनी है, बट हमारे लिए जो मेरी जनरेशन के लिए मेरे सामने भाई हैं, हम लोगों ने पहली बार सुना। और हमारा सौभाग्य है कि वो आपकी भक्ति में हमें इतना ज्ञान मिला। इस कथा में प्रभु जो मुझे समझ में आया कि जिस युग में हम रह रहे हैं, इस युग में ईश्वर को पाना, भगवान को पाना पहले का युग से ज़्यादा आसान है, उनसे नहीं ज़्यादा आसान है। और इसलिए प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम ही हमारे लिए ईश्वर का अवतार है। जितना हम नाम लेंगे उतना ही हमें उनकी प्राप्ति होगी। हमें सब कुछ उन पर निशाना कर देना चाहिए और बड़े ही साफ दिल से हमें उनका नाम लेना चाहिए। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि जितने यंगस्टर थे सब नोट कर रहे थे। दैट वाज द बेस्ट। आइए प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं, तुम्हें बोलना है, तुमको भी बोलना है। बोलने के लिए आई है। हरे कृष्ण। मेरे को ऐसा लगता है कि सारे लोग अपने अनुभव से बात करते हैं, और हमने जो ये कथा सुनी वो आपके अनुभव से सुनी, जिसमें आपने कैसी शिक्षा दी है, आपका जीवन कैसा रहा, और वो बहुत 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 सुंदर। एंड जो आपने कथा के अंदर हमें कहानियां सुनाई, वो हमारे साथ पूरी उम्र रहेगी। 4 खिलौने वाली थी, बहुत सारी कहानियां, वो दिल में ऐसे घर करती। और 7 दिन, ये 7 दिन मन इतना शांत था, और पूरा दिन बस ये वेट होती थी कि कब 5:30 बजेंगे और उधर जाने को मिले और आपके दर्शन। ये होती थी जब 5:30 बजेंगे, लेकिन 8 बजे नहीं पता नहीं। तो वास्तव में यही कहना है कि आप में से उसमें एक चीज़ क्या अच्छा लगा। जिन्होंने कहा 4 खिलौने वाला, तो आप लोगों को याद हो गया, हाँ 4 खिलौना ये है। तो एक अभी एक कथा का है, आप लोगों को सुनाए। आप भी बोल सकती हैं। हाँ दीजिए, और कौन बाकी हैं दीजिए। ना ना, इधर इधर पहले यहाँ ख़त्म कर लेते हैं सामने वालों को। इधर इधर, ना ना, ही अभी बात। हरे कृष्ण। मुझे सबसे अच्छा आपका कथा वाचन का तरीका लगा, और जो हमने 7 दिन में ज्ञान प्राप्त किया अपनी संस्कृति के बारे में और भगवान की भक्ति के बारे में, वो लाइफ टाइम हमारे साथ है। अब देवियों को भी कर दिया जाए सामने, उसके बाद पीछे जाएगा माइक। जो इस कथा से सीखा वो नहीं, पहले तो हरे कृष्ण बोलो, ये मत बोलो। हाँ, हरे पहले। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक
भाव, भगवान भाव बहुत देखते हैं। आप ऊपर से जैसे मर्जी देख सकते हो, हम इस सोसाइटी में एक दूसरे के साथ जैसे भी बिहेव करते हैं, वो ऊपरी भाव है। जो हमारे दिल के भाव है, भगवान ने तो सिर्फ दिल के भाव पढ़े, ठीक है। तो जैसे ही भगवान ने बलि महाराज के भाव पढ़े थे। दूसरा, भगवान परीक्षा लेने आते। बहुत लोग परीक्षा के टाइम पे भगवान को याद करना बंद कर देते, जैसे आपने कथा में बताया था कि लोगों ने बोला कि अरे मैं इतना नाम जाप करता हूँ, ब्रह्मा जी ने भी उनका नाम लेना कि अरे मैंने इतना नाम जाप करना। तो अगर भगवान परीक्षा लेने आता है, हमें परीक्षा में खड़ा होना है, हमें कभी भी भरोसा नहीं अपना पीछे लेना है। तो परीक्षा होगी, और जो परीक्षा में सफल हो जाता है उसकी नैया तो पार वैसे ही है। हरे कृष्ण। ज्ञान वही दे दो। ना ना, पहले अरे इतने खत्म करो, जाएगा माइक पहले। अंशु आप इधर जाइए, यहाँ पे। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने बड़ों का, जो मुझे ये अवसर दिया, जो मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक कभी मैंने कथा नहीं सुनी थी, और ये अवसर आगे भी कभी मिलेगा। थैंक यू सो मच। और मेरा सच में मन कर रहा था कि मैं बिल्कुल हो गया मालूम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक लाइन बोलना चाहूँगी कि आज की जनरेशन में इतना ज़्यादा ध्यान डाइवर्ट होता है, जैसे मन विचलित रहता है मोबाइल्स में या कैसे भी, बट बलि जी का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, इतना सा भी विचलित नहीं हुआ। तो मैं इस कथा से यही लेके जाना चाहूँगी कि आई विल ट्राई कि मैं फोकस रहूँ या अपना मन विचलित ना करूँ। इस पे मैंने 2 लाइनें कहीं पे पढ़ी, तो मैं इस पे 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। मन के बहकावे मेरा मन राह भुलाए, भटके डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। थैंक यू। उनको अपना दास बना। हाँ, एक खूब लिखी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने इससे ये सीखा है कि हम जैसे सिचुएशन में आते हैं तो घबरा जाते हैं, तो इसमें ये सीखा है कि हमें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए कोई भी सिचुएशन में हो, कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, और जो हमें उस टाइम पे लगता है कि शायद गलत हो रहा है हमारे साथ या कुछ भी ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। लेटर मतलब जो भी सिचुएशन आती है हमें सही समझ आ जाता है कि नहीं, हमारे लिए जो भी हुआ अच्छा हुआ। और एक मेरे को बात बहुत अच्छी लगी कि हम मुहूर्त में उठने से वो 2 देवियाँ आती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आभा और प्रभा, आभा और तो प्रभा। हमें उठना जरूर चाहिए, और एक में जितना मर्जी हम बिजी हो तो कोशिश करके हमें भगवान की टाइम जरूर निकालना चाहिए। मैंने इतने अच्छे से अटेंड नहीं किया, पर जितना भी किया मुझे उतना लगा कि हमारे बलि जी हमारे आसपास ही हैं, और आपने जितना अच्छा वर्णन किया मैंने पहले कभी नहीं सुना था उनके बारे में। तो मुझे यहाँ आके लगा कि मतलब हमारी आगे वाली जनरेशन को कि यहाँ आके सुनना चाहिए, बैठना चाहिए अपने परिवार के साथ, ताकि आगे हमें भी पता लगे, हम आगे भी अपने बच्चों को बता सकें। गुड। नॉलेज 3 प्रकार का होता है, ज्ञान 3 प्रकार का होता है। एक कहलाता है एक्वायर नॉलेज, कथा आप लोग सुने तो एक्वायर किए नॉलेज। अब इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो यह कहलाता है रियलाइज नॉलेज। जब जीवन में उतारेंगे तब, और जब जीवन में उतार लेंगे तो एक समय आएगा कि भगवान आपके हाथ को पकड़ लेंगे, और उस समय जो नॉलेज आता है वो कहलाता है रिवील्ड नॉलेज। तो एक्वायर नॉलेज, रियलाइज नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है हृदय में भगवान के द्वारा। यही बात भगवान गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि जोगम तम येन माम उपयन्ति ते, मैं वह बुद्धि देता हूँ। तो ये पहला स्टेप है
यह है एक्वायर नॉलेज। आप लोगों ने सुना, याद किया, लिखा है। अब इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करोगे तब रियलाइज होगा। तो जो कहा गया है जितना भी हो सके, जैसे बता रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग उठने से आभा और प्रभा बनाएगा। अब कोई प्रयास करे जल्दी उठ करके, फिर देखो जीवन में शांति कैसे होती है, फिर रियलाइज करोगे। तो जो भी सुना है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। हरि ओम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री महाराज जी के शुभ चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आपके इस सुधा रस को पीजिए। हम इतने मगे हैं, इतने स्वस्थ हैं। 2 दिन मैं शुरू में नहीं आ सका किसी वजह से, तो उसको मैं भूल नहीं सकता। तो मेरी व्यक्ति बहुत बड़ी, मैं ये सोचता था जैसे हम भागवत अब सुनते हैं कहीं बैठ के, कभी कभी ठाकुर जी की कृपा से सुनने का मौका मिलता है, तो सिर्फ क्या होता है 4 शब्द भागवत के अंदर से होते हैं, बाकी सब वही होता है। पर आपके पास आके मेरे को ये पता लगा कि सुधा रस से सिवाय और कुछ नहीं है भागवत कवि। जितने आपने मतलब उदाहरण दे दे के हमारे दैनिक जीवन में जो उदाहरण दिए हैं, अगर हम उनका अनुकरण करें तो हमको हमारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आए, ऐसा महसूस हुआ। वैसे आपने हमारी माताओं के लिए जो आपने उदाहरण दिया, कभी भक्ति करने का उनके पास टाइम नहीं होता, अगर वो काम करते हुए भी श्री ठाकुर जी का नाम लेते रहे, खाना पकाते, झाड़ू मारते, बर्तन धोते, कपड़े धोते, अगर वो ठाकुर जी का नाम लें तो उससे ज्यादा रस उस काम के जो फल मिलेंगे वो अमृत होंगे, वो गंतमी होंगे। दूसरे ठाकुर की भक्ति है, उसमें श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ पहले उसके बाद विश्वास आता है, विश्वास पहले आता है, वो विश्वास जरूरी होता है। दूसरे निष्काम भाव से जो आपने बताया मेरी जो सेवा होगी, उससे बड़ी कोई भगवान की पूजा नहीं करती। भाई फल चढ़ा दिया, लंगर लगा दिया, मैं भोग लगा दिया, प्रसाद चढ़ा दी, वो कोई पूजा में नहीं आती। जो निष्काम भाव की पूजा एक जरूरतमंद के लिए होती है, उससे बड़ी कोई पूजा, कोई सेवा भगवान के लिए होती है। ये जो आपसे उदाहरण सुने हैं सुधा रस के, ये भूलने वाले हैं, मेरे को पूरा याद नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। अरे आप सारांश कर दिए पूरा, धन्यवाद। तो माइक भगवान जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। शायद हमें कभी लगे कि इतना अच्छा नहीं हुआ या कुछ कर सकते थे, बट ये कि अंततः हमें फील होगा कि वो अच्छा ही है, जैसा आज के दिन में था। और एक मुझे बस सबसे बड़ी चीज मिली है कि एक दिन भागवत का आपके सुन के सारा की अलग कंसेप्ट सुनाई दिया कि भागवत में भी भागवत होती है। हमने वो ढोल मंजीरे वाली ही सुनी तो उसमें मन नहीं लगता था। जो भाई साहब ने बताया कि अपने डिफरेंट होने वाले तो कवच ले लिया है। और आपने जो ये बताया कि श्रद्धा करनी होगी बहुत जरूरी है भगवान से प्यार के लिए। तो एक्सट्रीम श्रद्धा होगी तो विश्वास आएगा, तो वो ही आपका श्रद्धा भगवान से प्यार होगा। तो ये टाइम मेरे लिए एक अमोल चीज है जो मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। धन्यवाद। अरे उधर नहीं दो, बढ़ा देंगे बगल में। बात करने लगा तो मैंने बोला ये भी भागवत होती है, ये भी भागवत नहीं होती, ये ही भागवत है। निमी भाभी हमें निमी भाभी निमी हाँ पहले सब लोग लाइन से, ओके। एनीवे हरे कृष्ण। आदरणीय स्वामी जी, मैंने पूरे दिल से साथ में ये कथा सुनी है, तो कोई एक ही तरह से राम बताया और घर जाकर इतने नोट पड़े। पर मेरा जो प्रश्न निकला वो ये है कि सारी कथा भगवान बामन के 3 पैरों से रहते हैं। 3 पैर हमारे जीवन के 3 स्टेज हैं: मन, वचन, कर्म को शुद्ध करना, आकर इनको हम 3 W में कह सकते हैं। 3 W में कह सकते हैं
धर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। वर्षिका विद्या धर्म योग है, कर्म कौशल योग। तो भगवान ने गीता में कहा आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से दिल से करो और फल की चिंता न करो। वर्षिका भक्ति योग तो प्रतारी ने कहा चित्त वर्ति योग, जो आपकी जितनी भक्ति है। लेकिन मैं ये सब बात तो नहीं कहा। नहीं जी, आपकी बता रही है भगवान, ये एक चीज है ये भागवत में, ये आप बड़ा कर्म सूत्र को, वचन सूत्र को और अपने ना कार्य सूत्र, वो ये कि अपने कर्म भक्ति है कि भगवान का नाम लो, अपने प्रभु का नाम लो, बल्कि इधर ज्ञान योग है कि चित्त कमसों में जोते रहे हम ज्ञान में नहीं, ज्ञान की आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं कहा था 3 पग का मतलब मन, वचन और ऐसी भक्ति, कर्म, भक्ति और अज्ञान से ज्ञान की ओर ज्ञान प्राप्त करो, गलतियां सुधारो। ये है ना सारा का सारा 3 तरह का सारा है। और ये हम तो कथा सुनी है, ये भी 3 है। ये आपको जितने में ज्ञान दिया, दूसरा ये कैंपस है स्मोक मंदिर, जितने में बढ़िया फाइव देना दी, और तीसरा सिंघानिया प्रवाह, जितने में खाने की व्यवस्था है। चलो ठीक है। और मैं तीनों का ये बहुत धन्यवादी हूँ कि जितने में आपको अनुभव किए। ये 3 पग हैं। कृष्णा प्रभु जी, मुझे 7 दिन पता ही नहीं लगा कैसे निकल गए। भगवान हमेशा साथ रहते हैं, इस बात का पता लगा। हर शरीर हमें देखते ही रहते हैं, जो करते हैं वही करते हैं, हम अपने से कुछ नहीं कर पाते। हरे कृष्ण। ये घाटा हो गया, हमें पता नहीं था कि मैं अच्छी से स्पीकर की। मैं यही कहने लगा था कि हमें मालूम नहीं था, इन लोगों ने कभी आज तक वो शब्द नहीं बोले। वो घर पर बोलते हैं। सुने भाभी दो शब्द भाभी, सुने भाभी। नहीं, सब लोग नहीं सुन पाएंगे ना। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई भी प्रोग्राम हम जब करते हैं तो उसमें 3 पैरामीटर बड़े मायने रखते हैं। एक पैरामीटर तो ये होता है प्लेस, एंड दिस इज ए स्पिरिचुअल प्लेस। भगवान का मंदिर है, स्पिरिचुअल प्लेस है। सेकंड पैरामीटर इज द ऑर्गेनाइजर। ये सिंघानिया परिवार में ऑर्गेनाइजर है रक्षा प्रभु जी। ये सब इनकी टीम ऐसी है कि जो एक माहौल ऐसे पैदा कर देती है जिससे हमारा सबका आकर्षण इधर होता है कि हम जाएं। थर्ड पर्सन इज द स्पीकर। मैं इस भाषा को यूज कर रही हूँ कि मैंने 51 इयर्स गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज में एज प्रोफेसर में रिटायर हुई हूँ। तो कोई भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे तो वेन्यू, ऑर्गेनाइजर एंड द स्पीकर। आप इस प्रोग्राम के कोटि के स्पीकर हैं। आपने हमें एक जर्नी की तरफ लेके चले। मैं अपनी पर्सनल बात बताना चाहती हूँ कि मैं आजकल काफी मेंटली बिजी रहती हूँ। 5 बजे मैं मेरे हस्बैंड को कहा कि यदि आप नहीं आओगे तो मैं इस क्लास में लेट ही होऊंगी, मैं आपको छोड़ के क्लास में चली जाऊंगी। He is a CA by profession and मेरा 31 इयर्स का ये रिकॉर्ड रहा है, मैं कभी कॉलेज में लेट नहीं गई। हमेशा मैं इस बात के लिए डिसिप्लिन किए जाती थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मैं आज एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने टीचर की क्लास में लेट नहीं जाऊँगी। तो आप एक बहुत ही अच्छे स्पीकर रहे हो, ऐसे स्पीकर रहे हो कि हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी में लेके चले। एक वर्चुअल वर्ल्ड में हम ऐसे एंटर करें। जिस दिन से आपने कथा शुरू करी, हम वहां से शुरू हुए, आज तक हम उसी मोड में बैठे हुए हैं। जो ब्रेक आ रही है वो तो ब्रेक आ रही है, लेकिन
अच्छा लगा कि यदि हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो उसकी डेडिकेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू फेथ, तभी हम कामयाब होंगे। और भगवान बलि की तरह हमें मन कर्म वचन हमें कंप्लीट समर्पित होना चाहिए भगवान के प्रति, ब्लाइंड फेथ हो जाना चाहिए कि प्रभु हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं, हमें जैसे मर्जी संभालो। सो इस जर्नी में हमें आपने इतना अच्छा वर्णन किया है, जैसे हम कहते हैं ना वंस मोर, जैसे फिल्म अच्छी लगती है तो कहते हैं वंस मोर, गाना अच्छा लगता है तो कहते हैं वंस मोर। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये वंस मोर आपके द्वारा करवाए गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, जो हमने 3 कैरेक्टर की बात करी, तो ये रेडियो भी वही था, ऑर्गेनाइजर भी वही है, लेकिन स्पीकर नहीं कहा। देखिए पंजाबी शब्द रोड़ा का ज्यादा पसंद करते हैं, सबको पता है, कीर्तन चाहिए कीर्तन चाहिए। अच्छा फर्स्ट टाइम हुआ है 2.5 घंटे की कथा। मैं इतने बड़े-बड़े स्पीकर को सुना है, मैं देख लेती हूँ कौन है, साइंटिफिक में साइंस की प्रोफेसर हूँ, तो मैं देख लेती थी कौन स्पीकर आ रहे हैं, अच्छा ये मैंने नहीं सुना। अच्छा एक और चीज मैंने देखी है कि मैं 3 घंटे मेरा ध्यान कहीं भी नहीं गया, आई वाज कंप्लीटली एब्जॉर्ब। यस माता जी, आई एग्री विद यू, क्योंकि आज साइंस की करके 30 सेकंड से ऊपर रीड भी करके ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं खुद हैरान हूँ कि 2.5 घंटे और पंजाबी और कथा सुन रहे हैं। प्रभु जी ने बोला कि मैं धन्यवाद करता हूँ ऑडियंस का कि इतनी साइलेंस ऑडियंस। मैं किसी को नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सबको पता हम कितने साइलेंट हैं। ये प्रभु जी का ओरा है, इनकी एक डिलीवरेंस ऑफ कथा है ऐसी कि खींचते हैं सबको। एक मिनट के लिए भी किसी का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रही। जो मैं देख रहा हूँ जो पहले दिन से आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, प्लस ही होएगा। और कोई 2 लोग और बोल सकते, समय बीतते जा रहा है। 2 लोग ओके, आ जा बेटा, 1 सेकंड, वो आना चाहती हो, वो बहुत देर से हाथ उठा रही है। अनिल जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप हर साल हमारे यहाँ सभा करें। आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली प्रभु जी ने। Not once more, Every year, up to full life more. कृष्णा प्रभु जी, मैं भी सिंघाना परिवार से ही हूँ। प्रभु जी, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, तो हम यही बोलते हैं कि पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, इसलिए हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर गॉड, कि जो भी हमारे पास है, और कुछ नहीं सो हम अपनी सांसों के लिए वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। उसकी रेफरेंस पे जो आपने कहानी सुनाई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये 90 साल का आदमी जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, वो हॉस्पिटल गया और वहाँ पे उसका बिल बना 8 लाख रुपए। जब उसने 8 लाख रुपए में देखा, 6 लाख रुपए तो उसका ऑक्सीजन का बिल था और 2 लाख उसके मिसलेनियस खर्चे थे। तो ये देख के वो बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। तो वहाँ के जो लोग कर्मचारी थे वो कहते कि लगता है कि बहुत बड़ा बिल है, ये नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप रो मत, कि आप जितना दे सकते हो आप उतना दे दो, कि उसमें कोई बात नहीं घबराने की, कि आपको 9 लाख 8 लाख रुपए नहीं देने की जरूरत, जितना आपसे दिया जाता है दीजिए। वो कहता है मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं आपका हॉस्पिटल भी खरीद सकता हूँ, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे रोना सिर्फ इसी बात का है कि 90 साल तक जो सांसें मैंने ली, उस ऑक्सीजन के लिए भगवान ने मेरे से आज तक कोई हिसाब नहीं मांगा। और अब मैं आज बीमार हूँ तो मुझे 6 लाख का हिसाब देना पड़ रहा है। और इतने साल मैंने रोके निकाल दिए और ये नहीं सोचा कि जो ये सांसें मुझे मिल रही है, ये itself is a gift from God and I should have acknowledged it, जो कि आज मुझे समझ आ रहा है जबकि I am on death bed. Thank you. Good point. Very good point. इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी पहले तो मैं बहुत बड़ी खुशहाली हूँ आप यहाँ पे आए और आपने हमें बहुत अच्छा सुंदर एक सत्कार करने का अवसर दिया। और प्रभु जी भागवतम को जैसे देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं,
तो भागवतम भगवान और भक्तों के 12 के 12 स्कंद भगवान और भक्तों के उसके ऊपर भरे पड़े। तो जिस प्रकार आपने इस सत्र का पहला दिन शुरू किया, जिस प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव स्वामी के पास जाके गंगा नदी के किनारे बैठते हैं, 7 दिन तक उन्होंने भागवत श्रवण किया। और जब हम देखते हैं बिंदुकारी का उदाहरण देखते हैं भागवतम से कि कैसे उन्होंने 7 दिन भागवतम श्रवण करने से कैसे उनका उद्धार हुआ। तो हमारे अंदर थोड़ा सा भक्ति का रूप भी थोड़ा सा अंकुरित हमारे शिक्षक दक्षांत प्रभु चिंतित प्रभु के द्वारा अंकुरित हुआ था। और एक हफ्ता भागवत श्रवण आपके द्वारा करने के बाद ये प्रभु जी का पहला अवसर है भागवत श्रवण करना। और एक हफ्ते में श्रवण करने के बाद इतने जो मन में नेगेटिव थॉट्स थे और जो 2.5 घंटे कैसे गुजरे और कैसे इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तरीके से चंद लोगों से बात कर रहा था कि कब हमारा भागवत सत्र शुरू होगा, कैसे हम भक्ति में और प्रभु जी के सानिध्य में वैष्णव संग करेंगे हम, ताकि भक्ति में और आगे आगे करें। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं शायद आखिरी स्पीकर हूँ, तो मैंने सुनते सुनते बहुत सारे अच्छे पॉइंट सुने जो मेरे दिमाग में आया जब आपने कहा कि 2-4 लाइनें हम इसमें बता रहे। तो मुझे लगा जो यात्रा हमारी है वो श्रद्धा से लेकर विश्वास तक, और उसकी जो डिटेलिंग आपने बलि महाराज की थी अभूतपूर्व है। उसके लिए मैं चाहूंगा पूरा भंडार बनी हो जाए एक साथ। मैं 97 से ही भागवत कथा सुनता रहा हूँ। मैंने गोविंद देव गिरी जी महाराज के मिनट टू मिनट भागवत सुनी थी 2 बार, और तीसरी बार आपकी मैंने मिनट टू मिनट सुनी है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, भले मेरा एक बार चलान भी कट गया, लेकिन मैं सोचा मुझे 5:30 पहुंचना ही है। और यहाँ मैंने रेड लाइट वगैरह जंप की नहीं, क्योंकि मैं 22 किलोमीटर से ट्रेवल करके पहुंचता था। मैं सोचा मुझे पहुंचना जरूर है। और आपने जो एक प्रेरणा दे दी कि अगर हम स्पीकर के बाद यहाँ पहुंचते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, तो मैंने कैसे भी हो वो पहले ही पहुंचा यहाँ पर। तो मुझे बहुत आनंद आया। मैं एवरीडे इंतजार कर रहा था। फर्स्ट डे आपने इतना सुंदर बोला, पूरी भागवत की जो डिटेलिंग आपने सभी स्कंदों की दे दी, और स्पेशलाइज आपने बलि महाराज का मुझे पता नहीं था कि इसी पे चलेगा ये। और लेकिन जब मैंने इसको सुना और इतनी डिटेलिंग, ये जो 3 पैर की बात आपने बताई, हमने तो बड़ा नॉर्मली सुना हुआ था कि 3 पैर में इस तरीके से उन्होंने पहले में ऊपर वाले लोग नाप दिए, बाद में नीचे वाले और तीसरा, लेकिन इसका मतलब नहीं समझे। आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि ऐसे भक्ति करो, भगवान को ऐसे प्रसन्न करो कि हम भगवान को ना पकड़े, भगवान हमें पकड़े। और दूसरी बात, मैं आज तक जीवन में गलती करते आ रहा था, हम कहते हमने गुरु बनाया, आपने कहा नहीं, हमें शिष्य बनना है। तो मैं तो इस कथा से लेके जा रहा हूँ कि मैं शिष्य बनूंगा और शिष्य बनकर ही रहेंगे, ताकि हम हमेशा सीखते रहें। आपको कोटि-कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो बोल रहे हैं ना, बामन भगवान सुन रहे हैं, देखो सामने वो सुन रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं। मैं तो सोचा था कि वो चोर वाला कोई बोलेगा, चोर वाला कहानी पता है ना, केवल 5 मिनट सुना। क्या सुना था 5 मिनट में? क्या सुना था? ओके, परछाई नहीं होती है। मैं सोचा कोई बोलेगा, कोई बोला नहीं। चलो अच्छा, अब एक श्रोता में से कोई बोलना चाहेगा? नहीं, भक्त लोग नहीं, भक्त लोग तो बहुत प्रवचन करते हैं। वो जो पहले बार आए हैं, जो सुने, वो लोग कोई बोलना चाहेगा? ओके, आप कितना दिन सुनने आए? वेरी गुड। 8 दिन तो हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं। ओह अच्छा अच्छा, आपको भी धन्यवाद।
हरे कृष्ण गुरु जी, आपने कल एक बात बोली थी कि भगवान किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहते। तो ये इच्छा तो हमारी भी है, हम किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहते, चाहे वो भक्ति हो चाहे किसी का साथ हो। तो इस चीज से कैसे बाहर निकले कि बंधन में ना बंधा जाए? देखो, भगवान जो हैं वो विभु हैं और हम जो हैं अणु हैं। आप यहाँ पर 20 किलो लकड़ी रखो, आग लगा दो, एक मोमबत्ती रखो, आग लगा दो, दोनों के सामने पंखा चालू करो, क्या होगा? जो 20 किलो लकड़ी है ना, भभक जाएगा, बहुत आग प्रबल हो जाएगा। मोमबत्ती जो है वो बुझ जाएगा। दोनों आग में क्वालिटी सेम है, हीट और लाइट, लेकिन एक की मात्रा कम है और एक का मात्रा ज़्यादा है। तो भगवान जो हैं वो विभु हैं, उनका मात्रा ज़्यादा है। हम जो हैं अणु हैं, हम में मात्रा कम है, लेकिन गुण वही है। वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं। भगवान किसी के बंधन में नहीं फंसना चाहते हैं, हम भी नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि गुण वो एक ही है, लेकिन चूंकि उनकी मात्रा ज़्यादा है इसलिए वो नहीं फंसते हैं और हम फंस जाते हैं। इससे निकलने का रास्ता, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। मामेव जे प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरे शरण में आ जाता है वो माया से पर। और कोई बोलना चाहेगा? खड़ा हो जाओ, आगे जाओ, जिसको बोलना है सामने आ जाओ। ठीक है, बोल लेगा। चलो। प्रभु जी, आपने जो कहा था कि हमारे पर जो ऋण है, पितृ ऋण, समाज के ऋण, ऋषियों के ऋण, देव ऋण, तो ये सुनकर मेरे को बड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि थोड़ा सा खुले विचारों वाला हूँ मैं, स्वतंत्रता के साथ घूमता हूँ। अचानक से महसूस हुआ कि शायद कर्जदार हूँ मैं। और एक आपने ना कथा एक बीच में, लेकिन ये बात सही है, तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्र हो नहीं। बाथरूम लगेगा ना, भाग कर जाना पड़ेगा, नहीं कर सकते। मैं तो स्वतंत्र, मैं क्यों जाऊँगा उधर? हम परतंत्र हैं, कभी स्वतंत्र नहीं। और एक ना आपने वो यशोदा माता की कथा थी, बीच में छोड़ दिया कि उन्होंने दिवाली वाले दिन माखन बनाया, तो उसके बाद आपने बताया नहीं कि प्रभु ने उसको खा के मतलब कैसा लगा, क्योंकि कथा वो नहीं थी, केवल उदाहरण था कि जब भी कोई कार्य करें तो तन, मन और वाणी सब कुछ भगवान की सेवा मांगना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, और जसोदा लगाई थी, जब मनसा वाचा कर्मणा लग जाता है तो कृष्ण बंध जाते हैं। कृष्ण का एक नाम है नंद नंदन, न द न, अपने को देते नहीं किसी को, बंधन में नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन बंध जाते हैं उनके द्वारा जिनका मन, वाणी और कर्म उनमें लगा। ओके, इधर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैंने ऑनलाइन एक दिन की कथा 6 दिन में सुनी है, और कथा में मेरे को बस लास्ट में जैसे काम करते करते ऑनलाइन चलता ही थी कथा सुनी मैंने, तो उसमें आपने बताया था कि दीपक करेंगे, भागवत की आरती होगी लास्ट में। दीपक लेकर आए हो सब लोग ना? दीपक और आरती की थाली लेके आई हूँ, हाँ, लास्ट में नहीं आई हूँ। चलो ठीक, अंत वाला तो सब भला है, कोई बात नहीं। बाकी सारी कथा तो मैं ऑनलाइन सुनूंगी। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी तो से बोलना चाहते हैं अभी? हाँ, माता जी ये हमको बहुत ज़्यादा खिला दी थी अपने घर पर, शिकायत। थोड़ा माइक ऊपर करिए। असुरों में पैदा होके भी बलि महाराज को प्रभु ने सबसे ज्यादा प्यार किया। तो मुझे ये हुआ कि आप किसी भी परिस्थिति में आप अपने कर्मों पे कंट्रोल करिए, अपनी बुद्धि पे कंट्रोल, अपने दिमाग पे कंट्रोल। बस मुझे सबसे ज्यादा अच्छी यही चीज़ है। हाँ, कहीं भी जन्म लो भगवान प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनके ही हैं ना, हम उनके हैं। वो तो कर्मों के अनुसार किसका जन्म कहाँ हुआ है, लेकिन हैं तो उनके हैं। वेरी गुड पॉइंट। ऑलराइट, तो कथा कह रहा है
और जो सुन रहा है वो किसके लिए होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। मैं पहले दिन ही कंडीशन साइन कर दिया था कि मैं ये कथा आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो भूल जाओ। ये जो भी कथा हो रही है भगवान को प्रसन्न, जब भगवान भी प्रसन्न है तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसे सीखना चाहिए, जो भी हम कार्य करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मैं ये भी कहा था कि हमारे परम गुरु महाराज भागवत महापुराण का जो पहला श्लोक था उसके ऊपर ढाका में 3 महीना प्रवचन किए थे, 3 महीना। तो आप लोग समझ सकते हो कि भागवत है क्या। भागवत में बहुत कुछ है। ये जो बाहर नौटंकी होता है वो तो इंटरटेनमेंट है, वो भागवत नहीं है। भागवत जो है आप स्वयं अध्ययन करें और सुने तो और आनंद आएगा। तो प्रभुपाद जी हम लोगों को सिखाए हैं, बताए हैं कि भागवत कहना है तो भागवत ही कहो और कुछ मत कहो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को संक्षिप्त में पहले बता देना चाहूँगा कि 6 दिन तक कथा क्या हुई। प्रथम दिन तो भागवत का महिमा का गुणानुवाद हुआ, भागवत महात्म का गुणानुवाद हुआ, जिसमें भागवत का महात्म, भागवत का प्रयोजन, वक्ता श्रोता के गुण और चौथा क्या था? 4 पैर था, विषय, कंटेंट, ओके, विषय वस्तु। तो 4 चीज़ का वर्णन हुआ। उसके बाद हम पूरे भागवत का सारांश बताए। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणोदय मनवंतरी सानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, उदाहरण दे करके। उसके बाद 8वां स्कंद जो मनवंतर है, मनु जी का विषय में बताया गया है। तो उसमें से हम बलि महाराज का प्रसंग चुने और बलि महाराज का हुआ। उस दिन से कथा प्रारंभ हुई कि कैसे देवासुर संग्राम हुआ था, जहाँ पर बलि महाराज मारे गए थे और शुक्राचार्य उनको संजीवनी मुद्दा से जीवित कर दिए थे। तब वे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते थे शुक्राचार्य के अध्यक्षता में, और उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसके परिणाम स्वरूप यज्ञ कुंड से विभिन्न प्रकार के दिव्य रथ, घोड़े, तरकस, बाण, इस धनुष, बाण इत्यादि सब प्राप्त हुए। और बलि महाराज के दादाजी उनको एक माला दिए, तो कोई मुरझाने वाला नहीं था माला। और इस प्रकार से बलि महाराज सुसज्जित होकर के स्वर्ग पर आक्रमण किए। और उस समय बलि के इस प्रभाव को देख करके इंद्र बड़े विचलित हो गए, व्यथित हुए और भागते भागते अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। ये बच्चे लोग बैठो, सब लोग, 6 दिन तुम लोग नहीं आया था, आज आ गया है, बैठ जाओ, जय हो। तो बलि महाराज तब इंद्र जब विचलित हुए तब आए बृहस्पति के पास। तो बृहस्पति ने पूरा बात बताया। वो बताया कि ये इसका प्रभाव क्यों है, ये बलि है जो ये किया है। और उन्होंने कहा कि आज के दिन बलि से पंगा लेना ठीक नहीं है, उससे लड़ाई करना ठीक नहीं है, अच्छा है तो कहीं जाकर छिप जाओ। तो जा कर के वो छिप गए। तदोपरांत माँ होती है। जब अदिति को पता चला तो बेचारी बड़ी दुखी थी, बड़ी व्यथित थी। उनके पति कश्यप जी तपस्या करने गए थे। जब तपस्या करके आए तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया अपने पति को, और अंततः वो भी धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि दानव भी उनके बेटे और देवता भी उनके बेटे, तो किसका पक्ष वे लें? बलि भी उनका, इंद्र भी उनका। तो उन्होंने कहा बस दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अब भगवान के पास दे देते हैं, वो सबसे अच्छे जज हैं। तब उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए पयोव्रत का शिक्षा दिया। और पयोव्रत में मंत्र जो दिए वो 12 अक्षर मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, याद रखिएगा। तदोपरांत भगवान का आविर्भाव हुआ, भगवान आए पयोव्रत के परिणाम स्वरूप, और भगवान बताए अदिति को और कहे कि माता आज के दिन बलि को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी आप मुझे आराधना की हो,
आप मुझे प्रसन्न की हो तो मेरा आराधना कोई खाली तो जाएगा नहीं, तो मैं इसके लिए व्यवस्था करूँगा, लेकिन आप अपने पति में मुझको देखते हुए उनका सेवा करते रहना और कालांतर में मैं प्रकट होऊंगा। तदुपरांत भगवान पुनः आए और वे वामन का रूप धारण किए और उस समय उनका जात संस्कार हुआ। अन्य लोगों ने विभिन्न प्रकार का गिफ्ट दिया, कोई उनको कमंडलू दिया, कोई छत्र दिया, कोई मुंज दिया, कोई जनेऊ दिया, गायत्री मंत्र दिया, भिक्षा दिया, इत्यादि इत्यादि। तदुपरांत बलि महाराज एक यज्ञ कर रहे थे। पता है कौन जगह था? अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कहाँ कर रहे थे, किस स्थान पर? नर्मदा के किनारे। जगह का नाम क्या था? कच्छ, भृगु कच्छ। वहाँ फेमस क्या है? मूंगफली। याद रखा, ऐसे याद रह जाए कभी कभी। तो कच्छ, भृगु कच्छ, ये बड़ौदा के बाद में आता है आगे। तो वहाँ पर बल्कि वो बड़ा स्टैचू बनाया गया है ना, हाँ उधर ही है। तो वहाँ पर एक यज्ञ हो रहा था। तो भगवान वामन देव वहाँ पर पहुँच गए और उनको देख करके सब लोग चकित हो गए। फिर किस प्रकार से बलि महाराज उनका स्वागत किए और इतने प्रसन्न थे कि वे वामन देव को कुछ देना चाहते थे। तो वामन देव पहले तो खूब प्रशंसा किए उनके खानदान का पूरा उनका। तदुपरांत कहे कि मैं जानता हूँ आप सब कुछ दे सकते हो, लेकिन ये देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग जमीन देना। लेकिन उसमें कैवेट लगा हुआ था और वह क्या था? मेरे पैर से, मैं अपने पैर से नापूंगा वो 3 पग जमीन। तो बलि महाराज को बड़ा गुस्सा आ गया। आजकल किसी अरबपति के पास कोई जाए और कहे मैं आपसे बहुत खुश हूँ, ये मैं ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूँ, जितना लिखना है लिख दो। यदि आप कोई 3 रुपया उस पर लिखेगा तो करोड़पति बड़ा खुश होगा कि महाराज बड़े संतोषी हैं, केवल 3 रुपये में काम चल गया। लेकिन बलि महाराज को बहुत गुस्सा हुआ कि तू मेरा इंसल्ट कर रहा है। मैं पूरे पृथ्वी का साम्राज्य हूँ, 9 द्वीप, 7 समुद्र सब मेरे अंदर, तापो सब मेरे अंदर हैं। अरे तुम 1 द्वीप ही मांग लेता, कोई बात नहीं, तो छोटा है ना। ज्ञान में तो बड़ा है लेकिन एक्सपीरियंस तुम्हारा नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो बेटा फिर भी अभी मैं कह रहा हूँ मांग लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक बार कोई मेरे पास आए और फिर उसे मांगना पड़े। सोच लो, सेकेंड चांस दिए। तब भगवान उनको बहुत समझाए कि संतोष किस प्रकार से महान चीज़ है। जो संतोषी होता है वही सुखी होता है। संतोष का गुण गाए। और तब वे तैयार हो गए थे देने के लिए तैयार हो गए थे। तो जल लिए, तब तक से उनके गुरु जी आ गए। शुक्राचार्य देखिए रहे थे, कहे अरे बैरोचन, अरे विरोचन का बेटा, तुम नाम मालूम नहीं कि कौन है? ये साक्षात विष्णु अव्ययम, ये साक्षात विष्णु है जो अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में आया हुआ है देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए। मूर्ख तू क्या जानता है? 2 पग में सब कुछ ले लेगा, 3रा पग तो कहाँ देगा? और चूंकि नहीं दे पाएगा, झूठा बनेगा, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो जब डांट फटकार लिए तो अब समझाने का प्रयास किए। कहे ठीक है, तुम देना चाहता है, मैं मना नहीं करता हूँ, जरूर तुम दो, देना अच्छा चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि पेड़ का जड़ ही काट दो, फल कहाँ से आएगा? हर गृहस्थी जो है तो देना चाहिए सब कुछ, लेकिन धन को 5 भागों में बांट कर करके। क्या क्या 5 भाग था? एक तो भगवान के लिए, पहले दान गल्ला अलग से निकालो भगवान के लिए। दूसरा अपने लिए। तीसरा परिवार के लिए। चौथा नहीं,
समाज के लिए और 5वां बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो 5 भाग में बांट कर रखना चाहिए। और मैं वहाँ पर एक कथा बताया था, किसी को याद हो कथा, कि अपने लिए रखना चाहिए। वो कथा बुढ़े बाबा की कथा, जो बक्सा में ईंटा रखे थे, वो याद आ गया ना? हाँ। तो ये बताया था मैं। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य उनको बहुत समझाने का प्रयास किए और कहे कोई बात नहीं, यदि तुम्हें डर है कि तुम झूठा बन जाओगे तो मैं उससे भी तुमको निकालता हूँ। शास्त्र कहता है 5 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर झूठ बोला हुआ झूठ नहीं कहलाता है। स्त्री सुनर विवाहे च वृत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिताय च। पति पत्नी में बात हो रहा है तो झूठ बोल दिया तो झूठ नहीं मानते। नरम विवाहे च, विवाह से पहले थोड़ा झूठ बोल दिया, लड़का मैट्रिक फेल है, कह दो BSc पास है, चलता है। नरम विवाहे च वृत्यार्थे, 1 रुपये का 2 रुपये में बेच दो तो भी चलता है। और प्राण संकटे, या प्राण संकट में हो तब। और गो ब्राह्मण हिताय च, गो माता का रक्षा करने के लिए और वैदिक संस्कृति का रक्षा करने के लिए बोला गया झूठ, ये झूठ नहीं होता है। आप लेट आए हो, आपको बोलना पड़ेगा, इसीलिए लेट आए ना जान करके। तो यह बात था, बलि महाराज को जब समझाए, लेकिन बलि महाराज कहे कि ठीक है, संसारी लोगों के लिए ये तो ठीक है। बलि महाराज शुद्ध हो चुके थे। बलि महाराज भगवान का जब चरण पखाड़े तो मैं वहाँ वर्णन किया था कि ये जो गंगा जल था उसको लिए तो इससे वे शुद्ध हो चुके थे, तो उनका मन शुद्ध हो गया था। शुक्राचार्य का एक भी बात उनके अंदर नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा जो आपने बात कहा है ठीक है संसारी लोगों के लिए, लेकिन मैं प्रहलाद के खानदान का हूँ, मैं कूली नहीं बनना चाहता हूँ, मैं कुलीन ही रहना चाहता हूँ। तो हे गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इस ब्राह्मण को दूंगा जो वचन दिया हूँ। तब तो गुरुजी देखे कि अब तो चेला मानने वाला नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो तब तक से उनकी पत्नी सोने के कलश को लेकर आई, जल, और शुक्राचार्य मुँह फुला करके नहीं, शुक्राचार्य मुँह फुला कर बैठ गए, मैं सब नहीं करूँगा। बामन देव ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी करना जानता हूँ, चलो मैं संकल्प कराता हूँ, संकल्प करो। अब जब भगवान बामन देव संकल्प कराने चले तो शुक्राचार्य टोटी में घुस गए। तो भगवान ने कुश निकाल करके एक आँख फोड़ दिया। तो इस प्रकार से वहाँ तक कथा हुई। उसके बाद भगवान का चरण पखारे बलि महाराज, संकल्प लिए, चरण पखाड़े, और जब ही चरण पखाड़े तब से ही उनका मन भगवान के चरणों में लग गया। अब भगवान नापना शुरू किए। तो एक पैर से तो पूरे पाताल लोक को नाप लिए, दूसरे पैर से स्वर्ग के लोकांतरों को सब कुछ नाप लिए। और तब अंत में भगवान ने कहा तुमने देखा ना कैसे मैं 2 पैर से नाप दिया सब कुछ, अब तीसरा महल कहाँ रखूँ। तो मैं भी कहा था कि भगवान ने उनका मन पहले ही ले लिया था। मन ऐसा भगवान में लगा हुआ था कि जो गुरु उनको जीवन दान दिया था, मर गए थे ना, जीवन दान दिया था, उस गुरु का भी अवज्ञा कर दिए। और मैं कहा था कि गुरु को 3 जगह पर 3 कारण से छोड़ सकते हैं। एक, यदि कोई कहे भगवान को मत दो, कहे अरे अब तक से तो ये कहता रहा भगवान को देने के लिए, अभी कह रहा भगवान को मत दो। दूसरा था यदि गुरु कोई मायावाद सिद्धांत अपनाए या गुरु पतित हो जाए तब। तो इस प्रकार से बलि महाराज जब भगवान टेस्ट किए उनके मन को, तो मन उनका भगवान में ही लगा था। भगवान बहुत प्रयास करे छुड़ाने के लिए, नहीं छूटा। उसके बाद धन तो पूरा दे ही दिए थे, अब तन बाकी रह गया था, उसके लिए उनको बंदी बनवा दिए हैं। तो कहे कि अब बताओ बलि तो झूठा है। तो झूठे जो लोग होते हैं वो झूठ बोलना पाप है। मैं एक बात कहा था, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है वही तुम्हारा बुझौल बुझाया था ना। एक और बुझाया था रामायण से, याद है? एक ने मारा एक को, 2 मरे संदेश, मारन वाला तब मरा जब 3 गए परदेश। लिखे हो ना।
तो पहले ऐसे ही लोग सीख लेते थे। एनीवे, तो बलि महाराज ने कहा कि प्रभु मैं, आप सोच रहे हो कि मैं झूठा हूँ, मैं आपने दिए हुए वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। सब लोग देव क्या देंगे? तो कहा अभी तक मैं हूँ, मेरा सिर जो है, सिर पर आप अपना पैर रखें। तो मैंने कहा था जब किसी को आशीर्वाद देना है तो क्या करना चाहिए? सिर पर हाथ करना चाहिए, सद्बुद्धि आ जाती है। भगवान ने तो अपना पैर रख दिया उन पर, सब पवित्र हो गए बलि महाराज, सब प्रकार से पवित्र थे ही। लेकिन और तब उनके दादाजी आ गए, उनकी पत्नी आए, उनका भर्सना भी हुआ। और प्रहलाद जी बताए किस प्रकार से आपने दिया सब कुछ और आपने ही आज ले लिया है। तो यह सब करने के बाद जब बलि सर्वस्व दे दिए तो एक तरह से भगवान जब बलि के इस भाव को देखे तो भगवान की आंखों में आंसू बह गया। और भगवान ब्रह्मा जी आकर के कह रहे थे कि कौन आपका भजन करेगा, जिसने सर्वस्व आपको दिया आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तो ऐसा शब्द यूज कहते हैं, ऐसा यह बलि। हे ब्रह्मा देखो, मैंने अपने धर्म को त्याग किया, मैंने छल किया, मैं अपने रूप में नहीं आया, मैं विष्णु रूप में नहीं आया, मैं तो वामन रूप में आया। मैं छल किया, मैं अपना धर्म त्याग दिया, लेकिन बलि अपने धर्म से डिगा नहीं, अपने सत्य वचन से डिगा नहीं। इसलिए बलि तुम जीता और मैं हारा। तो बलि महाराज अपनी भक्ति से भगवान पर विजय प्राप्त कर लिए। तो उसी क्रम में मैं नंद नंदन का नाम बताया था कि भक्ति ही एक है जिससे कोई भगवान को जीत सकता है। उसके बाद में बलि महाराज सब आत्मसमर्पण कर दिए। तब भगवान बलि के लिए कहे कि तुम्हारे लिए मैं सुतल लोक का व्यवस्था कर दिया, तुम वहाँ पर जाओ, अपने सगे संबंधी सबके साथ में रहो और वहीं पर तुम सुखपूर्वक मुझका मेरा दर्शन करता रहेगा। तो कल तक यहाँ पर प्रवचन हुआ था जहाँ पर प्रहलाद जी को भगवान ने कहा था कि नित्य दृष्टा दिष्ट दृष्टा माम तत्र गदा पाणी अवस्थितम मद दर्शनम महाआह्लाद ध्वस्त कर्म निबंधनम। हे प्रहलाद, तुम बलि के साथ में मेरा वहाँ दर्शन करोगे जहाँ गदा पाणी, अपने हाथ में मैं गदा लेकर खड़ा रहूँगा। मद दर्शनम महाआह्लाद, जब तुम मेरा दर्शन करोगे तो तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। ध्वस्त कर्म निबंधनम, और तुम्हारे सब कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से श्री शुक उवाच आज्ञा भगवतो राजन प्रहलादो बलिनाशः बाढ़म इति अमल प्रज्ञः मूर्ध्यायं कृतांजलि परिक्रमादि पुरुषं सर्व असुर चमूपति प्रणतः तद अनुज्ञातः प्रविशेष महाबिलम। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी बलि महाराज के साथ में आज्ञा भगवतो राजन, हे महाराज परीक्षित, प्रहलादो बलिनाशः, प्रहलाद महाराज बलि के साथ में भगवान का आज्ञा प्राप्त कर करके कहते हैं बाढ़म इति, जो आज्ञा, एज यू से, जो आज्ञा कह कर करके फिर अमल प्रज्ञा। बलि महाराज प्रहलाद जी कैसे थे? अमल प्रज्ञा। मल मतलब गंदगी और अमल मतलब शुद्ध और प्रज्ञा मतलब बुद्धि। जिनकी बुद्धि शुद्ध हो, जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है वही बड़ों का आदेश पालन करते हैं, चाहे बाप माँ हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे घर में जो भी बड़ा हो, कद से हो या पद से हो या भगवान ही क्यों न हो। यदि हम अपने बड़ों का बात मानेंगे तो भगवान का बात मान सकते हैं। जो बड़ों का बात नहीं मानता है भगवान की बात कभी नहीं मानता है। आज बड़ों के सिर पर रखा पैर, कल भगवान के सिर पर पैर रहेगा। तो यहाँ पर कहते हैं बाढ़ नित्यम अमल प्रज्ञो, इनका बुद्धि जो था, प्रज्ञा जो बुद्धि जो था, मैं कहा था कि बुद्धि के 12 अलग अलग विभाग होते हैं, राइट? क्या था पहला और अंतिम? स्मृति और विस्मृति, रहता ना।
स्मृति और विस्मृति चाबी छूट गया। चाबी कौन कौन है पता है, लेकिन चाबी है कहाँ पता नहीं। और विस्मृति में बताया था, सिंघानिया जी आपका उदाहरण दिया था कि आपके 100 मित्र यहाँ पर है और ए प्रभु आ जाएं, तुरंत आप कह रक्षनाथ प्रभु आइए आइए, और 90 नाम जो है हमें 99 नाम भुला दिए भगवान। तो मैं क्या भगवान कितने दयालु हैं। तो उसमें से एक बुद्धि है प्रज्ञा, जिनका प्रखर बुद्धि हो, बिना जो बोले समझ जाते हैं, बिना जो कहे समझ जाते हैं, वे प्रज्ञ कहते हैं, प्रज्ञ कहते हैं। इसलिए भगवान गीता में स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है उनकी भाषा क्या है, बोलने का शैली क्या है, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या बोलते हैं इत्यादि। तो कहते हैं बाण मित्यम अमलम प्रज्ञो, इनका जो प्रज्ञा था, बुद्धि था, प्रखर बुद्धि वाले थे, इसलिए ये समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान चाहते थे कि अब समय हो गया, अब चलो क्लियर किया जाए। तो मूर्धन निधाय कृतांजलि, सिर झुका करके हाथ जोड़ करके भगवान से कहे कि जो आज्ञा, जैसा आप कहेंगे। जब भी कोई आज्ञा देता है तो हम लोग तो ओके कह देते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, मूर्धन्यधाय, अपने सिर को अधाय मतलब रख करके, पैर पर रखो या झुका करके, कृतांजलि हाथ जोड़कर कहना चाहिए क्या कि जो आज्ञा आप जैसा कह रहे हैं। और जाते समय क्या कहना चाहिए, बलि यहाँ पर प्रहलाद जी किए परिक्रम्य आदि पुरुषम, मंदिर में आप आओ तो परिक्रमा जरूर करना। परिक्रमा करने का मतलब होता है कि भगवान हमारे जीवन के केंद्र बिंदु बने रहें, भगवान हमारे जीवन को हाँके हैं। यदि भगवान हमारे जीवन के रथ को हाँकने वाले होंगे तो विजय जरूर प्राप्त होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयीर्भूति ध्रुवा इतिर्ममा। अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास गए थे सहयोग के लिए। दुर्योधन ने क्या मांगा, कृष्ण से उनका अछौनी सेना मांगा, 8 छौनी सेना मांगा। और अर्जुन ने क्या मांगा, कहा कि कृष्ण आप हमारे साथ रहो, मैं कुछ नहीं, नो अस्त्र शस्त्र रहेगा, कहा कोई बात नहीं, आप मेरा रथ आओ। जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। तो यह बात होना चाहिए। परिक्रमा का मतलब कि हम जीवन भगवान के चरणों में रखें। जब भी परिक्रमा करें तो मिनिमम 3 बार करना चाहिए। 3 बार से याद हो जाता है। ये बच्चा गलती करता है, 3 बार कहूँगा, 4थे बार दे दूंगा तुमको, आजकल कोई देता नहीं, कह देते हैं 3 बार। 3 बार सब चीज़ का, 3 चीज़ अति होता है। तो परिक्रमा 3 बार करना चाहिए मंदिर में। जब भी मंदिर आप आएँ तो दर्शन भगवान तो जरूर करें, लेकिन परिक्रमा भी कर लेना। और वो 3 परिक्रमा मार्ग है यहाँ पर ना, हाँ, और 3 बार परिक्रमा जरूर करना। तो कहते हैं परिक्रम्य आदि पुरुषम सर्व असुर चमुपति, समस्त असुरों के सेना नायक, समस्त असुरों के प्रधान जो नायक थे प्रहलाद महाराज, वे बलि के साथ में भगवान को प्रणाम कर करके उनके आज्ञा से प्रवेश महाविलम, वे अब पहुंच गए, अपने उस पाताल लोक में चले गए। जब वे चले गए तब शुक्राचार्य की तरफ भगवान देखे, और शुक्राचार्य की तरफ देख करके, मैं कहा था संस्कृत में 2 शब्द होता है, एक होता है अथ और एक होता है इति। अथ का मतलब शुरू और इति मतलब समाप्त। तो पहले वाला में इति आया है। अब देख रहे हैं शुक्राचार्य में अथ आह उशनम राजन हरि नारायणो अंतिके। अंतिके मतलब नज़दीक, उनके बगल में बैठे हुए, नज़दीक में बैठे थे। कौन थे? उशनम यानी शुक्राचार्य जी। अथ आह, अब भगवान शुक्राचार्य से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान?
कहते हैं ऋतिराज मध्य सदसी ब्रह्मवादिना। अब उनसे कह रहे हैं, कहते ब्रह्मन् संतु शिष्यस्य कर्म छिद्र वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैषम्य ब्रह्म दृष्टवा समो भवेत्। कहते हे ब्रह्मन्, हे शुक्राचार्य जी, संतु शिष्यस्य कर्म छिद्र, आपका जो शिष्य बलि था वो जो कर्म कर रहा था उसमें क्या गलती हो गई थी कि आप इतना गुस्सा में आ गए, उसको श्राप दे दिए कि तू नरक में जाएगा। ये सब भगवान भूलते नहीं हैं। भक्तों को कोई परेशान करता है जानकर अनजान में कैसे भी, तो भगवान के चरणों में कोई अपराध कर देता, भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों के चरणों में कोई अपराध करे तो भगवान चक्रवर्ती ब्याज के साथ लेते हैं। मैं कथा सुनाया था, याद है किसी को? हाँ, क्या कथा था? दुर्वासा जी का। ना ना ना, आप बैठो, वो नहीं थे। मैं जानता हूँ, आप सही कह रहे हैं लोग। जो मैं कथा कहता भगवान माफ़ नहीं करते हैं, वो था दुर्वासा जी का। अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किए थे तो सुदर्शन चक्र आ गया हैं, और भागते भागते गए सब जगह, कहीं रक्षा नहीं हुआ, फिर आना पड़ा। आपका वो भी ठीक है, लेकिन उस समय यहाँ पर एक कहा था मैं, तो भगवान यहाँ पर पूछ रहे हैं शुक्राचार्य से कि पंडित जी बताइए, ब्रह्मन् संतु शिष्यस्य कर्म छिद्रम, अरे आपका जो शिष्य जो कर्म कर रहा था, जो यज्ञ कर रहा था, उसमें क्या त्रुटि हुई थी कि आप उसे श्राप दे दिए? कौन सा दोष था? वितन्वत, आप बताइए उससे। और यदि सही में समझ रहे हैं कि दोष था, इसका दो भाव होगा। एक तो भगवान पूछ रहे हैं, दूसरा बात यह कि यज्ञ पूरा नहीं हुआ था, जग खंडित हो गया था, तो छिद्र हो गया ना, जग खंडित हो गया। तब उन्होंने कहा कि देखिए वो कर्म कर रहे हैं तो में छिद्रता आ गई, पूरा नहीं हुआ। तो हे शुक्राचार्य जी, यत् कर्मसु वैषम्य ब्रह्म दृष्टम समम भवेत्। ब्रह्म दृष्टम यानी ब्राह्मणों के दृष्टि में, जिसे पूर्णाहुति कहते हैं, आप कृपा करके अब यज्ञ का पूर्णाहुति करा लीजिए। तो कोई प्रश्न कर सकता है, पूर्णाहुति के लिए तो जजमान होना चाहिए, अब तो वो है ही नहीं, तो भगवान स्वयं जजमान बने बलि के लिए कि उसका तो अब हो गया, वो यज्ञ का फल उसको प्राप्त हो गया। लेकिन कर्मकांड है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका भी दोष लगता है। और यज्ञ करने का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करना। भगवान प्रसन्न हो गए वहाँ मंदिर, लेकिन फिर भी बलि के बिहाफ में भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान बलि के बिहाफ में यहाँ पर जजमान हुए। और तब जब यह बात कहे तो शुक्राचार्य हाथ जोड़कर कहे कि प्रभु, जब आप प्रसन्न हो गए तो अब यज्ञ में छिद्रता की सवाल ही कहाँ से उठता है? यदि छिद्रता होता तो आप प्रसन्न होते ही नहीं, यदि छिद्रता होता तो प्रसन्न नहीं होते। इसका मतलब कि छिद्रता नहीं है। यज्ञेषु यज्ञ पुरुषम सर्वभावेन पूजित कृत तत्कर्म वैषम्यम यश्च कर्मेश्वरो भवान। यदि कर्म वैषम्य, यदि कर्म में छिद्रता होता तो आप प्रसन्न नहीं होते। आप प्रसन्न हैं, आप यहाँ पर आए हुए, इसका मतलब कि पूरा हो गया। और वैसे भी यदि आप कह रहे ही हैं कि करना चाहिए, आप समझ हो सकता है कि छिद्रता कुछ होगा, कुछ गलती होगा जो कि आप जानते हैं, तो मैं आपका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। जब भी कोई कुछ कहे तो हमें पालन कर, जब बड़े लोग कुछ कहते हैं तो पालन करना चाहिए। तथापि बदतो भूमम करिष्याम अनुशासनम, जैसा आपने आदेश दिया प्रभु, मैं वैसा ही पालन करूँगा। यश्रेयः परम पुंसा यत्तवाज्ञा अनुपालनम, मनुष्य के लिए
कल्याणकारी यही बात है कि अपने बड़ों का हम आज्ञा पालन करें। यह श्रेय, एक होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। मैं बताया था इमीडिएट इफेक्ट और अल्टीमेट इफेक्ट, इमीडिएट हैप्पीनेस एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस बताया था। उदाहरण, बच्चा जब खेलता है उसको अच्छा लगता है, लेकिन बाप माँ कहते हैं तुम स्कूल जाओ, तो बच्चों का जो खेलना है वो इमीडिएट हैप्पीनेस है, और बाप माँ कहते नहीं स्कूल जाओ, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है। तो यहाँ पर श्रेय शब्द आया कहते हैं यत् श्रेय परम पुंसा, मानव समाज के लिए सबसे कल्याणकारी बात यही है कि अपने बड़ों का आज्ञा पालन करना। तो आज्ञा अनुपालनम, हे प्रभु आपके आज्ञा का मैं अनुपालनम, पालन ही नहीं कहते हैं, यथावत आप कहे हैं वैसा ही मैं करूँगा। हालांकि कोई कमी नहीं है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं आपके आज्ञा को पालन करूँगा। और इतना कहने के बाद वहाँ जो कहते हैं मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालार वस्तुता, किसी चीज़ में कमी होती है, कमी के 3 कारण होते हैं। एक मंत्र, मंत्र शुद्ध नहीं होता है। आ जाओ, अंत वाला तो सब वाला। मंत्र तंत्र, मंत्र यानी वैदिक मंत्रों का उच्चारण। संस्कृत एक ऐसा भाषा है, यदि सही ढंग से उच्चारण न किया जाए तो उसका उल्टा असर पड़ जाता है। जैसे एक बार 6ठा स्कंद में वर्णन किया गया है वृत्रासुर का कथा, और उस समय एक ऋषि थे त्वष्टा जी, उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप के 3 मुख से, तो त्वष्टा जी देवता थे और उनकी पत्नी जो थी असुर कुल की थी, तो ये लव मैरिज था एक तरफ से। तो विश्वरूप जो थे, मैंने बताया था कि जो बेटे होते हैं उनमें ननिहाल का गुण आता है, अब बेटियों में बाप माँ का गुण आता है। तो विश्वरूप के 3 मुख थे और 3 मुख से यज्ञ कर रहे थे इंद्र का पुरोहित बन करके। तो 2 मुख से तो वो उच्चारण करते थे मंत्र देवताओं के प्रसन्नता के लिए, और 1 मुख से अपने ननिहाल के लिए, असुरों के लिए। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया, इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहा है, ये जो है या हमारा अन्न खा रहा है, पैसा खर्चा मैं कर रहा हूँ, और वो हमारे दुश्मनों को जग का भाग दे रहा है। और उनको ऐसा गुस्सा आया कि गला तुरंत काट दिया, ब्राह्मण का गला इंद्र काट दिया। और वो जो गला था वो 3 पक्षी बने, गौरैया, तोता और कबूतर, ये 3 पक्षी बने। और इंद्र का पाप, इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो वह पाप 4 भागों में बटा गया। एक पाप है जो स्त्रियों ने लिया, जो रजस्वाला के रूप में, रजस्व जो मासिक आता है स्त्रियों में, वो इंद्र का पाप। दूसरा जल ने लिया, जिसे जल पर आ जाता है बुलबुला, बुलबुला फेम, झाग, वो जल ने लिया। तीसरा वृक्षों ने लिया, जिसमें क्या आता है गोंद, गोंद। और चौथा पृथ्वी ने लिया, जहाँ पर मरुभूमि हो गया। खैर वो कथा अलग ही है वो पर। तो वृत्रासुर वही बाद में उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, और संस्कृत में मंत्र था इंद्रहा। इंद्रहा का मतलब इंद्र को हनन करने वाला, इंद्र को मारने वाला, लेकिन उच्चारण करते इंद्र हा, इंद्र अलग कर दिए और हा अलग कर दिए। इसका मतलब हो गया इंद्र का फॉलोअर। इंद्र हा एक शब्द है तो इंद्र का शत्रु, और इंद्र हा और इंद्र का फॉलोअर। तो मैं क्या, संस्कृत बहुत ऐसा चीज़ है कि भागवतम में नहीं लगता है, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे अरे हम संस्कृत जानते हैं तो हमारा गलती हो जाएगी। वो चिंता मत करो, पढ़ो। भागवतम गीता में नहीं,
जो यज्ञ कराते हैं ना, तो यज्ञ इसलिए हम यज्ञ से दूर रहते हैं। हमारा यज्ञ कहीं है हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, वही यज्ञ होगा। तो कहते हैं मंत्र तंत्र, एक तो मंत्र और एक तंत्र व्यवस्था। मंत्र तंत्र मैं कथा कह रहा हूँ, उसमें कुछ त्रुटियाँ हो गई। तंत्र आप लोग व्यवस्था किए हैं, उसमें कुछ मंत्र तंत्र छिद्रम, उसमें कुछ त्रुटि हो। उसके बाद देश काल, वस्तुतः देश का समय, परिस्थिति, स्थान, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, तीन चीज, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, तीन चीज बड़ी आवश्यक है। तो देश, काल और वस्तु। आजकल जग करने जाओ तो शुद्ध घी नहीं मिलेगा, तब डालडा वाला मिक्स वाला घी मिलेगा, न तो लकड़ी मिलेगा जो कि यज्ञ के लिए जरूरत है, न तो शुद्ध ब्राह्मण मिलेंगे। इसलिए कलयुग में यज्ञ मना कर दिया गया है। तो वस्तुतः सर्वो करोति निश्छिद्रम, सब कुछ शुद्ध हो जाता है, निश्छिद्रम त्रुटिहीन हो जाता है। कैसे? अनुसंकीर्तनम तव, आपके नाम के कीर्तन से। हे प्रभु, आपके नाम के कीर्तन से सब त्रुटियां दूर हो जाती हैं। वर्तमानं च यद्पापं यद्भूतं यद्भविष्यति तत्सर्वं निर्दहस्यासु गोविंद नलकीर्तनम। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। वंदे कृष्ण नंद कुमारा, वंदे कृष्ण नंद कुमारा, नंद कुमारा मदन गोपाला, नंद कुमारा मदन गोपाला, जय जय देव हरि, जय जय गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। हे भगवान, आपके नाम का जो कीर्तन है समस्त त्रुटियों को पूरा कर देता है, कोई त्रुटि नहीं आती है। नाम सबको पवित्र करता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्त गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सा अभ्यंतर शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो भगवान का नाम हमेशा, वर्तमानम चेद पापम, वर्तमान का जो पाप है उसको भी
यद भूतम यद भविष्यति, जो पहले पाप हो चुका है या भविष्य में हो गया, तत्सर्वम निर्दहत्यासु, उन समस्त पापों को निर्दहत्यासु निकृष्ट रूपेण दहति आंसू। आंसू मतलब तुरंत, जब ही नाम लेंगे जल जाएगा। अजामिल उपाख्यान जो है भागवत के 6वें स्कंद में आता है, कैसे वो नाम लिया, अपने बेटे का नाम लिया, भगवान का भी नहीं। कोई कैसे ही भगवान का नाम ले, ज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जप संकीर्तम अघम पुंसा, चाहे ज्ञानाद जानकर नाम ले, अज्ञानाद अथवा बिना अनजान में नाम ले, ज्ञानाद अथवा अज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जप, भगवान कृष्ण का जो नाम लेता है वह नाम हमारे समस्त पापों को वैसे ही जला डालता है जिस प्रकार से सूखे हुए घास में कोई आग डाल दे, चाहे जानकर डालो, चाहे बच्चा डाले, चाहे बुढ़ा डाले। आग नहीं सोचता है कि अरे तो पढ़ा लिखा आदमी डाल रहा है इसलिए जलाऊंगा, ये बच्चा नहीं जानता है डाल रहा है, नहीं जलाऊंगा। आग का स्वभाव है जलाना, वैसे ही नाम का स्वभाव है कि समस्त पापों को तत्सर्वम निर्दहति आंसू, तुरंत जला करके राख कर दिया। क्या? गोविंद नल कीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन। ये जो नाम है बड़ा ही पावरफुल है, हैं? मैं कहता हूँ नाम नम धातु से आया है। नम का मतलब होता है झुकना। नमयति इति नाम, जो नाम लेता है ये नाम दो को झुकाता है। जो व्यक्ति नाम लेता है उसको भी झुकाता है, और जिसका नाम लिया जाता है उसको भी झुकाता है। जो भक्त बन जाता है, भगवान का नाम लेता है, वो नम्र बन जाता है, झुक जाता है। और जिसका नाम लिया जाए, कृष्ण का नाम जो लेता है, कृष्ण कहीं भी हो, यदि कोई तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा लगा करके नाम ले तो भगवान भाग कर आ जाते हैं। भगवान द्वारिका में थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन जब द्रौपदी एकांतिक भाव से कृष्ण को बुलाई, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कृष्ण बड़े व्यग्र थे, बड़े दुखी थे। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, आप बड़े डिस्टर्ब लग रहे हो, कारण क्या है? भगवान ने कहा कि अभी मेरी भक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। तो कहा जल्दी जाओ, वो तो आपकी प्रिय है, जल्दी जाइए। भगवान ने कैसे जाऊं, अभी ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम है। क्योंकि द्रौपदी देख रही थी पितामह भीष्म के पास, गुरु द्रोण के पास, पांडवों के ये हमारी रक्षा करेंगे, बड़े बड़े ट्रक थे वहाँ पर, ट्रैफिक जाम करके बैठे हुए थे। लेकिन जब ही हाथ उठाकर बोली हे द्वारकाधीश में रक्षा करो, भगवान चीर बन गए, आकर के साड़ी बन गए द्रौपदी का। कितना समय लगा? आंसू तुरंत। तो नमयति इति नाम, जो झुका दे, और नाम ही है जो इस भवसागर से हम लोगों को पार कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पणमार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम, भव महादवाग्नि निर्वापणम। ये संसार सागर में हम जल रहे हैं, यदि कोई निकलना चाहता है तो संकीर्तनम, नाम संकीर्तन जरूरी है। वो माता जी कहे कि मैं प्रोफेसर हूँ, तो मुझे प्रोफेसर का एक कहानी याद आ गया। एक बार गर्मी का छुट्टी था, तो एक प्रोफेसर था, वो गया था अपने गांव। मैं संक्षिप्त में कहूँगा कि समय बीतते जा रहा है। गांव उसका नदी के उस पार था। जब वो आ रहा था तो नौका से पार करना था गांव, वो नदी पार करना था नौका से, तो नदी पर चढ़ा। अब प्रोफेसर लोग होते हैं, बिना बोले रहा नहीं जाता है, बोलते ही रहते हैं, घर पर बोलेंगे, सब जगह बोलेंगे। अब स्कूल में बोलते आदत पड़ गई है ना, अच्छा आदत है, खराब नहीं है। तो अब नाविक से पूछे, अच्छा ये बताओ हमारे नौका का वेग क्या है, किस स्पीड से हमारी नौका चल रही है? तो नाविक बोला कि मुझे मालूम नहीं है,
प्रोफेसर ने कहा तो फिजिक्स नहीं जानता है? कहा मैं फिजिक्स नहीं जानता। अरे बुद्ध कहेगा यू लॉस्ट योर 25% लाइफ, फिजिक्स नहीं जानता है, 25% जीवन तुम्हारा बर्बाद हो गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, अच्छा ये बताओ नदी की गहराई क्या है? नाविक बोला कि मैं तो कभी नापा नहीं। तो कहा तो मैथमेटिक्स नहीं जानता है क्या? कहा कि नहीं। तो कहा तब तो तुम्हारा 50% लाइफ बर्बाद हो गया। थोड़ा और बढ़ के बढ़ा, अच्छा ये बताओ सिंपल चीज, नदी किस दिशा में बह रही है? कहा मैं नहीं जानता। कहा तो ज्योग्राफी नहीं जानता है क्या? कहा कि नहीं। तो कहा तो अपना 75% जीवन गंवा डाला। आप लोगों को मालूम होगा जब गर्मी का दिन खत्म होता है, बरसात शुरू होने वाला होता है, तो काले काले बादल आते हैं, आंधी तूफान आता है ना। अब काले काले बादल उधर से आ रहे थे, बहुत जोर की भौंडर आंधी आ रही थी, नौका हिल रहा था। नाविक बोला साहब थोड़ा शांत रहो, देख रहे हो क्या आ रहा है? उधर से बड़ा जोर से आंधी आ रहा है। अब आप बताओ आप तैरना जानते हो कि नहीं? तो प्रोफेसर ने कहा कि भाई मैं तो तैरना नहीं जानता हूँ। तो कहा कि महाशय मैं तो केवल 75% अपना जीवन गंवाया, आप 100% गंवाने जा रहे हो। क्षमा करना माता जी, मैं आपके लिए नहीं कहा। तो मैं ये कह रहा था कि जो संसार से तैरना चाहता है उसे प्रभु का नाम जो है वही तैराएगा। जो भगवान का मामेज्य प्रबंधते मायात्मेताम तरंति ते, वही तैर जाता है, पार करता है कि भगवान का स्मरण करता है, भगवान का नाम लेता है। भगवान महाभारत में कहे हैं आदि पुराण में, गीतनानि च मम नामानि नर्तन्ते च सन्निधौ इदं ब्रवीति ते सत्यम कीर्तोऽहं तेन च अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति गीतनानि च मम नामानि, जो मेरे नाम का कीर्तन करता है, जो मेरे नाम को गाता है, नर्तन्ते च सन्निधौ, और साथ में नाचता है, नाचना भी है और गाना भी है। कहते हैं इदम ब्रवीमि सत्यम ते, हे अर्जुन मैं सत्य सत्य बात कह रहा हूँ, कीर्तो अहम तेना, वह व्यक्ति मुझे खरीद लेता है, मैं उसके हाथ में बिक जाता हूँ जो मेरा नाम लेता है। उद्धव गीता में भगवान उद्धव जी से सही कहते हैं कि उद्गायते नर्तते च मद्भक्त जुक्त भुवन पुनाति। उद्गायते मतलब जोर से गाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उद्गायते नर्तते च, जो जोर से गाता है और नाचता है। मदभक्ति युक्ता, दिखाने के लिए दूसरे को नहीं, भक्ति भाव से जैसे करता है। मदभक्ति युक्ता, मेरे भक्ति से युक्त होकर भुवन पुनाति, पूरे संसार को पवित्र कर देता है। ये है भगवान का नाम। भगवान के नाम में बहुत गुण है, इसीलिए शुक्राचार्य कहते हैं सर्व करोते निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। हे प्रभु, आपका नाम जो है वो समस्त त्रुटियों को भर देता है, तब त्रुटि नहीं रह गया है। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार से यज्ञ पूर्ण हुआ। तदोपरांत ब्रह्मा आदि जी देवता थे, उन लोगों को भगवान ने विदाई किया, अपने अपने धाम गए। और ब्रह्मा जी भगवान को एक नाम दिए, वह नाम पड़ा उपेंद्र। जब इंद्र को राज लौटा दिए कि अब तुम जाओ, तो इंद्र कहे अब मैं कैसे जाऊंगा, आप उपेंद्र हो, उप इंद्र, इंद्र का छोटा भाई, तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा। तो अपने रथ पर चढ़ा करके वामन देव को इंद्र लेकर के गए स्वर्ग में। इस प्रकार से यह लीला समाप्त हुआ भगवान वामन देव का। और ऑफकोर्स उपसंहार में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वमेतद् आख्यातम भवतम कुलनंदन। हे कुलनंदन, परीक्षित को यहाँ पर कुलनंदन कर रहे हैं। क्या सुंदर बात कर रहे हैं। जो इनका जीवन का अंतिम दिन है जी, मरने वाले हैं, 7वें दिन मरने वाले हैं, और वे भगवान का कथा सुन रहे हैं।
तथा कुलनंदनम, हे परीक्षित, जो आपका जो कार्य है आपको ही नहीं आपके पूरे खानदान को आनंद देता है। तो सिंघानिया परिवार ये याद रखो, यह आपको ही आनंद नहीं दे रहा है, आपके पूर्वज लोग भी सुन रहे हैं, उनको भी आनंद दे रहा है, और यही संस्कार रहेगा बच्चों में, उनको भी आनंद देगा। ये कुलनंदन आगे और पीछे दोनों कुल को आनंद देने वाला है। जैसे कोई दवा लेता है पता नहीं चलता है, लेकिन दवा काम है रोग को ठीक करना, वैसे ही भगवान का नाम कोई कैसे भी लेता है, भगवान कथा कोई कैसे भी सुनता है, आनंद की प्राप्ति होती ही है। तो कहते हैं सर्वम एतम आख्यातम भवत कुलनंदन, जो मैं घटनाएं आपको वर्णित किया है परीक्षित, यह आपके पूरे खानदान को, आपके वंशज को आनंद देने वाला है। एक तो अर्थ यह हुआ, और कुलनंदन, आप अपने वंश वालों को आनंद दे रहे हो। वह बाप माँ धन्य हैं जिनके बच्चे कथा सुनते हों, जिनके बच्चे ऐसे कथा ऑर्गेनाइज कर रहे हों। तो एक क्रेडिट केवल आपको ही नहीं जाता है, आपके पूर्वजों को, आपके माता पिता को, उनके माता पिता को, कुलनंदन, सबको आनंद देने वाला है। और उसके भागी हैं आप लोग। आप लोग भाया मीडिया हैं जो जिसके चलते उनको आनंद मिल रहा है। तो कुलनंदन उरुक्रमश्च चरितम, भगवान का नाम है उरुक्रम। उरु मतलब असंभव और क्रम मतलब काम। असंभव काम को भी जो कर दिखाता है वो कहलाता है उरुक्रम। 2.5 फीट का बच्चा क्या कर लिया, एक पैक में ऊपर डाल दिया, तब को ना पड़ गया, तो काम उरुक्रम, मान काम कर, उरुक्रमश्च चरितम। तो यहाँ पर 3 बात बताया गया है। जो कथा सुन रहा है वो लोग स्वयं आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को भी आनंद दे रहे हैं। उरुक्रमश्च चरितम श्रोतुम, क्या सुन रहा है, भगवान के कथा को। तो वक्ता और श्रोता दोनों कहते हैं अघम मोचनम, अघमोचनम, समस्त पापों को काट देता है, सब पाप कट जाते हैं, सब पाप खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से या इदम देव देवस्य हरे अद्भुत कर्मण अवतार अनुचरितम श्रवण याति पराम गति। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों के असामान्य कार्यकलापों का श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को वापस जाता है। यह इदम देव देवस्य, यह जो कथा है वो कैसी कथा है, देव देवस्य, स्वर्ग के देवता लोग हैं लेकिन उनके भी आराध्य हैं भगवान कृष्ण। देव देवस्य, सब लोग उनका आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र चंद्र वरुण। भले इंद्र चंद्र वरुण जब तकलीफ होता है तब करते हैं, लेकिन ब्रह्मा शिव इत्यादि निरंतर सदा महाशिव महादेव आप देखे होंगे बैठे होंगे हाथ में माला लिए हैं, राम राम एति राम नाम जपते रहते हैं। तो यह इदम देव देवस्य हरे अद्भुत कर्मणम, भगवान के जो भी कर्म हैं वो अद्भुत हैं, वो संसारिक कर्म नहीं है, वह दिव्य कर्म है। गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे इस दिव्य नाम जन्म कर्म को जो सुनता है, त्यक्त्वा देहम, जब देह त्यागता है, न इति माम, वह यहाँ नहीं रहता है, वो मुझको प्राप्त करता है। वही बात कहते हैं यह इदम देव देवस्य हरे अद्भुत कर्मणम अवतार अनुचरितम श्रृणन याति पराम गति। जो भगवान के इन सुंदर शुद्ध लीलाओं को सुनता है वे भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो हमारी यही मनोकामना है, भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोग ऐसे ही कथा सुनते रहें और जीवन के अंत में जन्म लाभ परापुंसः अंतः नारायण स्मृति। मानव जीवन की सफलता इसी में है कि अंत में नारायण का स्मरण हो जाए। ये मैं एक सत्य घटना बता करके मैं चाहता था बंद कर देना, लेकिन करूँ क्या। अचिंता यू कैन गो शॉर्ट पैकिंग छोड़ो।
एक अंतिम कथा बता रहा हूँ, उसके बाद बंद करूँगा। मैं बताया था जैसा अंतमति सोगति, एक सत्य घटना है। उन दिनों मैं वृंदावन का प्रेसिडेंट था, 2003 का बात था। तो गर्मी के दिन है, तो हमारे भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं। तो जा रहे थे हरिद्वार, ठंडा था उधर ना, तो उधर ठंडा हरिद्वार इसी के तरफ मनाली तरफ जाने वाले थे। तो रास्ते में सुखताल आया, जहाँ सुखदेव गोस्वामी कथा किए थे। वहाँ पर आज भी डेली कथा होता है, हजारों कथा होता है आज भी। छोटा छोटा परिवार आएंगे, सिंघानिया परिवार कथा करा रहा है, ठीक है, 20-25 लोग आएंगे, बस उतना ही, इतने लोग नहीं, 25 लोग कथा होगा। और डेली भंडारा होता है। तो भक्त लोग भंडारा में बैठ गए खाने के लिए। फर्स्ट क्लास का फीस चल रहा था, लेकिन साथ साथ कोको कोला चल रहा था। तो एक भक्त बड़ा गुस्सा आया कि भंडारा का प्रसाद है, एक कोको कोला दे रहा है। तो जो सर्विस कर रहे थे पंडित जी को बुलाया कि भाई ये क्या मजाक तुम बना रहे हो। तो कहा कि आप क्षमा करना, मैं नहीं जानता हूँ। ये मिस्टर मेहता है लंदन वाले, वो अपने पिताजी के स्मृति में कथा करा रहे हैं। तो मेहता को बुलाया गया कि भाई ये तो भंडारा का प्रसाद चल रहा है, आप ये कोको कोला क्यों कर रहे हो। कहा कि महात्मा क्षमा करना, मेरे पिताजी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, और जब मर रहे थे तो हम लोगों ने उनसे बोला कि बापू, गुजराती में बाप को बापू कहते हैं, कहते हैं बापू बोलो भोला, और बापू बोला कोको कोला। अब हमने कहा बापू बोलो भोला, और बापू बोला कोको कोला, और चल दिया। तो बापू का अंतिम इच्छा था, इसलिए हम लोग कोको कोला सर्विस कर रहे हैं। तो ऐसा मत करना कि अंत में कोको कोला याद आए। अंत में क्या है, जन्म लाभ परापुंसा, मानव जन्म प्राप्त करने का परम लाभ इसी में है, अंतः नारायण स्मृति। परीक्षित का यही प्रश्न था कि म्रियमाण व्यक्ति को, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंतः नारायण स्मृति। तो ऐसा कुछ करो कि अंत में नारायण का स्मरण हो जाए। इसी शब्दों के साथ में मैं भगवान से प्रार्थना कर करके अपने वाणी को विराम देता हूँ कि यदि कोई त्रुटियाँ हों तो आप लोग क्षमा करना, और यदि अच्छाई हो तो उसे जीवन में उतारना, और जीवन के अंत में अंतः नारायण स्मृति। ये कोई कर्ष नहीं है, लेकिन अंत किसी का कभी भी आ सकता है, तो तैयार हमेशा रहना चाहिए। साधु वही है जो सत्य बोलता है। तो सत्य यही है। मैं क्यों फ्लैटरिंग करूँ कि आप 100 साल जियोगे, मैं अपने को नहीं जानता हूँ कल क्या होने वाला है। तो सत्य यही है कि अंतः नारायण स्मृति, हमेशा तैयार रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे